Okay guys, welcome to another video of Sustainable Everyday और दिस इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो गाइस। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लाइटनिंग अरेस्टर के सिलेक्शन के ऊपर कि अगर आप सोलर पावर यूटिलिटी स्केल पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें आप एक अच्छे लाइटनिंग अरेस्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। स्पेसिफिकली उसमें मैंने अर्ली एमिशन लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन इस वीडियो के अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आए थे, तो जिसके लिए ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ और वो सारे क्वेश्चन मैं कंपाइल करके छोटे छोटे डाउट्स आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आ रहे थे कि बेसिक लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में आप कुछ बताइए, कैसे इस्तेमाल होता है और क्या उसकी फ़र्क रहता है एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी स्केल लाइटनिंग अरेस्टर से। तो बेसिक जो आपका एल है उसकी भी फंक्शनैलिटी सेम होती है एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी स्केल लाइटनिंग अरेस्टर में। वो भी आपको लाइटनिंग थंडर स्ट्राइक से बचाता है और हैवी सर्ज या वोल्टेज जो भी आसमान से गिरता है उसको वो ग्राउंड की तरफ रीडायरेक्ट करता है। तो अगेन इट इज़ अ प्रोटेक्शन डिवाइस फ्रॉम लाइटनिंग, और जो कि आपको एक लो एम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करता है बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आप उसको एक ऊंचे हाई रेस पॉइंट पे इंस्टॉल करते हो। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जो आकाश से बिजली गिरती है उसका वोल्टेज 1 बिलियन वोल्ट्स तक जा सकता है और उसकी करंट की वैल्यू कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए 2 लाख एम्पियर तक भी जा सकती है। तो माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही ये होता है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपके सिस्टम को ये बैडली डैमेज कर सकती है। इसलिए आपको अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग लाइटनिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन को लेके, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है दैट इज़ कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड 2309। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉलेशन इन इंडिया, तो आपको IS 2309 डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर आपको उसका इंस्टॉलेशन, उसके प्रिकॉशन गाइडलाइंस, उसकी मेंटेनेंस गाइडलाइंस, उसके टेक्निकल कैलकुलेशंस डेटा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में आसान लैंग्वेज में क्रिस्प पॉइंट जानना चाहते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन को लेके हमें क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे सिंपल रास्ता है कि आप भी किसी भी गवर्नमेंट टेंडर को डाउनलोड कर लें जिसमें एक बेसिक सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन के रिक्वायरमेंट फ्लोट की गई हो। उसके अंदर आपको लाइटनिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी पैरामीटर गवर्नमेंट पूछती है कि हाँ हमें इस हाइट पे लाइटनिंग अरेस्टर चाहिए, इस मटेरियल का चाहिए, आपको सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने सोलर प्लांट में आंख बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इट विल बी टोटली अलाइन विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है पास होने की, वही सेम गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी अपना LA की इंस्टॉलेशन अचीव कर पाएंगे। एज़ पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपके सोलर प्लांट की कैपेसिटी 10 किलोवाट से कम है, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इंस्टॉल अ लाइटनिंग अरेस्टर। मतलब अगर आपके सोलर प्लांट की कैपेसिटी 10 किलोवाट से कम है तो इट इज़ अप टू यू। आप अगर लगाना चाहते हो तो अच्छी बात है, इट विल बी अ हायर ग्रेड प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। एक और डाउट है कि लोग पूछ रहे थे कि LA की अर्थिंग सेपरेट रहती है या हम कॉमन रखते हैं AC/DC पैरामीटर्स से। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइटनिंग अरेस्टर की जो हम अर्थिंग पिट बनाते हैं वो सेपरेट होता है आपके AC साइड और DC साइड से। ठीक है। और LA की आपको जो मिनिमम अर्थिंग पिट देनी है वो आपको टेक्निकली तो देनी चाहिए 3, लेकिन अगर आप 2 दे रहे हो तो आपको दोनों पिट के डिस्टेंस के बीच जो दोनों LA लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग पिट है उसके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि सर टाइप्स ऑफ LA बता दीजिए। जो आपने यूटिलिटी स्केल में अर्ली एमिशन LA बताया था उसके अलावा जो बेसिक LA होते हैं मार्केट में उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो जो बेसिक LA घरों में यूज़ होता है गाइस, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, वो आपका LA रॉड होता है। इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी लो ग्रेड कंडक्टिव मटेरियल अदर देन कॉपर, मिक्सचर ऑफ ब्रास एंड सम अदर मटेरियल। ठीक है, ये आपको मार्केट में मिल जाता है।
और इसके अलावा जो प्रैक्टिस होती है एलए इंस्टॉलेशन की, इट इज़ कॉल्ड अ मैश केज रॉड सिस्टम। ये काफ़ी हाई ग्रेड एरिया में यूज़ होता है जहाँ पे एक्सप्लोसिव या फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है और हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक से। और एक दूसरा होता है लाइटनिंग रॉड विथ टॉट वायर, ठीक है। ये भी काफ़ी हाई ग्रेड बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, जैसे पेट्रोकेमिकल बिल्डिंग्स में जहाँ पे फायर की स्पार्क का हम चांसेस नहीं ले सकते, तो उसको भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन देने के लिए फायर टॉट वायर का यूज़ होता है। बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन है मार्केट में प्रैक्टिस है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि सर हमारे वहाँ एलए का इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये चीज़ पैरामीटर हम यूज़ करें ही करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी आप एलए यूज़ कर रहे हैं, तो एलए की जो स्पाइक टिप होती है वो स्पाइक्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें कांटे निकले होने चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया टिप पे जितना ज़्यादा स्पाइक्ड होगा तो वो चार्जेस को उतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा और आपके अर्थिंग पिट में रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। जो आपकी जीआई की अर्थिंग स्ट्रिप होती है, ठीक है, तो मोस्टली तो आप गवर्नमेंट टेंडर्स में देखोगे तो काफ़ी स्टैंडर्ड या अच्छे बजट का टेंडर रहता है, तो दे सेड कि आपको कॉपर स्ट्रिप यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप जीआई की स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शन 25x3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। जीआई फ्लैट की स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि सर हमारी बिल्डिंग का डायमेंशन ऐसा है, डिज़ाइन ऐसा है कि हमें जीआई स्ट्रिप कई जगह से उसको कट करना पड़ रहा है, उसको बेंड करना पड़ रहा है। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर जीआई स्ट्रिप अगर आप कट करके बेंड कर रहे हैं तो उसमें होल पंच करके नट बोल्ट आपको नहीं लगाना है, उसमें उसको आपको प्रॉपर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, ताकि कंडक्टर की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। आपको अपने जीआई स्ट्रिप में जहाँ जहाँ भी आप वेल्डिंग कर रहे हो और जहाँ भी रस्टिंग हो रही है उसको आपको प्रॉपरली रस्टिंग पेंट से पेंट करना है, रस्ट प्रूफ पेंट से, जीआई स्प्रे से, ठीक है। रस्टिंग होगी तो आपकी कंटिन्यूटी कम होगी, आपके करंट फ्लो में दिक्कत आएगी, तो आपका लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो फेल हो सकता है। सेपरेट पिट के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग पिट होता है वो सेपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू एसी डीसी सिस्टम जो भी लगा रहता है, ठीक है। दूसरा जो अर्थिंग पिट का अरेंजमेंट होता है लाइटनिंग अरेस्टर का, उसको क्रो अर्थिंग भी बोलते हैं, क्योंकि एक त्रिशूल के फॉर्म में आपको अर्थिंग पिट बनाना है कि अर्थिंग पिट से जो आपकी बिल्डिंग के टॉप में से जो अर्थिंग जीआई स्ट्रिप नीचे आ रही है उसको आपको 3 अर्थिंग पिट में टर्मिनेट करना पड़ता है, ताकि आपका जो अर्थिंग पिट के रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम से कम अचीव हो, ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑफ एलए आता है, जो आपको मार्केट में अगर आप लो ग्रेड कोई भी लाइटनिंग अरेस्टर अपने छोटे प्लांट के लिए खरीदते हो तो आपको 1200 से 1500 के रेंज में कॉपर रॉड का एक एलए मिल जाता है, ठीक है। ये दिस इज़ जस्ट द प्राइस ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉलेशन कॉस्ट डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट बजट या जिस इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल करवा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा था कि सर लाइटनिंग अरेस्टर के मेंटेनेंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो इसके मेंटेनेंस पार्ट में मैं बता दूं, विजुअल इंस्पेक्शन आपको करना चाहिए कि कहीं से भी कोई टैम्परिंग या ब्रेकिंग या कोई रस्टिंग पॉइंट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब बहुत होते हैं लोग, टैम्पर हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है पानी एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। और कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके लाइटनिंग अरेस्टर और जीआई स्ट्रिप में, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कनेक्शन करके छोड़ दिया और रस्टिंग की वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, ठीक है। आपके लाइटनिंग अरेस्टर का जो फिक्सिंग फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी ने उसमें कपड़े सुखाने की वायर बांध रखी हो या फिर किसी ने उसको हिट कर दिया तो वो डैमेज हो गया, स्ट्रांग विंड की वजह से वो नीचे गिर गया। कोरोजन के बारे में आप चेक कीजिए, और उसके अर्थिंग पिट का आप रेजिस्टेंस आप चेक कीजिए, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। अगर इसके ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं अर्थ पिट का, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लोगों ने मुझसे पूछे थे कि सर लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में आपने जो सिलेक्शन वीडियो डाला है उसके बाद भी हमारे ये कुछ छोटे कन्फ्यूजन हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। फिर भी लेकिन अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक विद अ suitable आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।